आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रायिकता, ठीक, अध्याय 14 जिसका नाम है प्रायिकता। आज हम इस चैप्टर में यानी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज प्रायिकता, ठीक। प्रायिकता का प्रश्नावली एक, क्योंकि देखिए इसमें प्रश्नावली एक ही है, ठीक। इसमें प्रश्नावली एक का हम कुछ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने चल रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कृपया करके उसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिएगा अध्याय 14 प्रायिकता, इसका नाम ही है क्या, प्रायिकता, ठीक। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यानी कि इसमें यहाँ पर भरना है, आपको रिक्त स्थान है, इसी को क्या करना है, हमको भरना है, ठीक। इसी को भरना कैसा है इसको हम देखेंगे सारे बच्चे। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है, ठीक। यानी हमको यहाँ पर भरना है। देखिएगा आप बताते हैं, जैसे कि देखिएगा जो घटना घटती है जैसे कि कोई घटना घटी, जैसे कि अब घटना, जैसे एक बार प्रायिकता को, एक बार पासे को उछाला गया, एक घटना घटी और उसके बाद आप कह दिए इसको न घटने की प्रायिकता अगर ज्ञात करना हो तो यानी घटने की प्रायिकता और प्लस न घटने की प्रायिकता। न घटने की प्रायिकता को हम डैश से पढ़ देते, यही डैश लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है इसका नहीं घटना है, ठीक। उसके बाद इसका जो योग होता है वो कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। सभी बच्चे इसको ध्यान देंगे। देखिएगा घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिएगा यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे देखेंगे। घटना घटने की प्रायिकता यानी कि प्रायिकता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक। यहाँ पर ई लिखा गया है इसलिए यहाँ पर ई लिख देंगे, ठीक। उसके बाद प्रायिकता न घटने की प्रायिकता, घटना न घटने की प्रायिकता तो उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी ई, यही ऊपर से डैश लगा देते हैं। इसका बराबर मान कितना होता है, एक होता है, ठीक। कितना होता है, एक होता है। यानी कहने का मतलब देखिएगा यहाँ पे घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी इसका यहाँ पर घट रहा है और यहाँ पर नहीं घट रहा है तो इसका योग किया जा रहा है तो कितना आएगा, एक आएगा। अभी हम आपको बताए इतनी देर से कितना आएगा, एक आएगा। इसको सारे बच्चे समझेंगे। देखिएगा प्रायिकता एक ऐसा पाठ है जो कि बहुत आसान है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ना यानी नहीं हो सकती, यानी ऐसी कोई घटना बताइए जिसका प्रायिकता नहीं घट हो सकती। जैसे कि आप लूडो की गोटी अगर चलोगे तो अगर आप चलोगे तो कुछ ना कुछ घटना घटेगी। अगर आप एक बार फेंकोगे, अगर दो बार फेंकोगे, तीन बार फेंकोगे तो कुछ ना कुछ घटना घटेगी। अगर आप उसको फेंको ही मत तो कितना घटना घटेगी, जीरो घटेगी। यानी कि अगर आप फेंको ही मतलब क्या, जीरो, यानी आप चलोगे ही नहीं, कितना घटेगा, जीरो घटेगा। ऐसी घटना को कहते हैं असंभव। ऐसी घटना असंभव कहलाती है, ठीक। उसके बाद देखिएगा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रायिकता बताइए जिसका घटित होना निश्चित है। यानी अगर आप मान लीजिए अगर एक है तो उसका घटित हो, जैसे कि आप लूडो को एक बार चलोगे तो उसका घटना घटित होगी, ठीक। इसको यहाँ पर लिख सकते हो, अनिश्चित भी लिख सकते हो, या घटना अनिश्चित घटना कहलाती है, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन जो आपका मन कहे वही लिख लेना, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसमें, अब यहाँ पर देखिएगा उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, यानी कि उसका घटित होना निश्चित है, वो क्या है, एक है। और ऐसी घटना को कहते क्या है, निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित घटना निश्चित कहलाती है। घटना क्या कहलाती है, निश्चित कहलाती है, ठीक। क्या कौन सी घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है, ठीक। इसको समझेंगे, उसके आगे देख चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग कितना होता है, ठीक। यहाँ पर बताना है कि जितने प्रायिकता, जैसे प्रायिकता आप किसी प्रायिकता को निकाले यार तो उस प्रायिकता कितनी होती है, इसको आप बताइए कि यहाँ पर कितनी होती है, एक होती है, ठीक। इसको आप याद कर लीजिए कि आपको बहुत काम आने वाला है, जान लीजिए आपको बहुत काम देगा अगर आप इसको याद कर लोगे तो, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिएगा इसमें लिखा गया है 5 नंबर क्वेश्चन में, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ा यानी 0 से बड़ा होता है। ठीक, जब घटना कोई घटी होती है, जब उसकी प्रायिकता निकालते हैं वो 0 से बड़ा आती है और 1 से छोट आती है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रायिकता 0 से बड़ी आती है। ठीक, 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, या ठीक इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद क्या होती है, तथा ऐसी तथा से छोटी या बराबर, 1 से छोटी और बराबर भी हो सकती है। ठीक, एक घटना 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बराबर हो सकती है। ठीक, आप समझिएगा हमारी बातों को, फिर समझिएगा। देखिएगा सभी घटना, जितनी भी घटना घटित होगी, सभी घटनाओं को जब आप योग करोगे, यानी जैसे कि देखिए प्रायिकता हुआ, प्रायिकता 2, कि इसका योग कितना होता है, 2 होता है। ठीक, 1 होता है। उसके बाद देखिए किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है या 0 से बराबर हो सकती है, और 1 से बराबर, 1 से 1 के बराबर हो सकती है, या 1 से छोट हो सकती है। अगर 1 से बड़ा कोई प्रायिकता नहीं हो सकती। आज आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे सारी चीजें काम लगेगा, आपको अच्छा समझ में बताया जाएगा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दोगे कि 1 से बड़ा कोई प्रायिकता आएगा नहीं, जितना आप याद कर निकालोगे, और 0 से छोटा कोई प्रायिकता यानी माइनस में कोई नहीं आएगा। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, जिस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को भी देखे हैं, सारे क्वेश्चन जिसमें पहले जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को जैसे देखे, वैसे दूसरे क्वेश्चन को भी आसानी से समझेंगे। ठीक, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक, चलते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन लिखा क्या गया है, पहले इसको देखेंगे। देखिएगा लिखा गया निम्नलिखित प्रयोगों में, ठीक, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। ठीक, मतलब कि आपको बताना है, जितने भी इसमें दूसरे के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, हमको बताना है कौन सा सांप्रायिक है, उसको स्पष्ट कीजिए, यानी बताइए हमको, उसको पूरा हमको डायरेक्टली बताइए, उसको हमको कैसे कैसे हुआ। ठीक, इसको हम समझेंगे। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन जैसे लिखा गया है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, यानी कोई ड्राइवर है, वो भी ड्राइवर है नहीं, अभी सीख रहा है, वो प्रयत्न कर रहा है, यानी कि उसमें सीख रहा है, उसको ड्राइविंग करना सीख रहा है, तो प्रयत्न कर रहा है, कार चलाना संभव हो सकती है या कार चलाना संभव नहीं हो सकती है। अब देखिए ये तो बता दिया है कि कार चलाना संभव हो सकती है और कार चलाना नहीं भी संभव हो सकती है। अब आप समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा जो कार है, कार तो खराब भी हो सकती है, जब कार खराब भी हो सकती है उसके भी कारण वो चला नहीं पाया, तो इसके लिए देखिएगा इसमें लिखा गया, देखिए अब आपको बेहतरीन से उत्तर लिखा गया है, जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक, जब ड्राइवर कार को चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्रायः चलना प्रारंभ हो जाती है। ठीक, अगर कार जब चलाना प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है, यदि कार में कोई खराबी ना हो। ठीक, यही बताया गया है, यही देखिए जो आपको बता रहे थे कि कार में कोई खराबी हो तो उसके लिए, तो यदि खराबी ना हो, अतः यह सांप्रायिक नहीं है। ठीक, इसको चलाना मतलब कि खराब नहीं हो, ना हो तो सांप्रायिक नहीं है। ठीक, चलते हैं दूसरे का दूसरा देखते हैं। लिखा गया है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को, ठीक, बास्केटबॉल जो डाला जाता है, बास्केट यानी जो मारा जाता है गेंद को, जो उसमें डाला जाता है उसी को बास्केट कहते हैं। ज्यादा भी हमको भी ज्ञान नहीं है, जो बता रहे हैं, जो जितना पता है उतना बता रहे हैं आपको। चलते हैं ध्यान देते हैं। बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है या करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ठीक, इसको समझेंगे। देखिएगा क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का खिलाड़ी वो डाल पाएगा या ना डाल पाएगा, ये कह रहा है। देखिएगा इसमें समझिएगा, वो ये चीज किस पर निर्भर करता है, ये चीज निर्भर करता है खिलाड़ी पर, उसके डालने का मन भी है कि नहीं डालने का मन है, बास्केटबॉल को उसमें बास्केट में डालने का मन है कि नहीं रहे, वो अगर मन नहीं रहेगा तो कैसे होगा। ठीक, चलते हैं देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा उत्तर लिखा गया है, खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं, ये बातें खिलाड़ी पर निर्भर करता है। ठीक, ये खिलाड़ी पर निर्भर करता है। वो अगर देखिएगा, अगर पुराना खिलाड़ी रहेगा तो डाल देगा फिक्स है। देखिए वो भी लिखा गया है, एक अच्छा
खिलाड़ी अधिकतर बार बॉल बास्केट में डाल पाती है। ठीक, उसके बाद देखिएगा यह क्या होगा हमारा, देखिएगा अब जब जैसे कि ये चीज हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये चीज जैसे हमारे ऊपर निर्भर करता है तो इसे हम प्रायिक संप्रायुक्त नहीं कहेंगे। ठीक, इसे हम संप्रायुक्त नहीं कहेंगे। ठीक, इसको ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए तीसरा लिखेगा एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। ठीक, यानी एक क्वेश्चन है जिसका कह रहे हैं सत्य है या असत्य, उसका अनुमान लगाया जा रहा है, सत्य असत्य बताया जा रहा है। उसके बाद उत्तर सही है या गलत होगा। देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें 2 से अधिक कंडीशन आ जाते थे, इसमें देखिएगा 2 कंडीशन आए हुए हैं। देखिएगा आप अगर उत्तर का जब अनुमान लगाओगे या तो सत्य आएगा या तो क्या आएगा, असत्य आएगा। ठीक, 2 ही कंडीशन आ सकते हैं। क्या आ सकता है, या तो सत्य आ सकता है या तो असत्य आ सकता है। ठीक, और 2 ही कंडीशन में समान अधिकार है, या तो सत्य आएगा पूरा पूरा सत्य आएगा, अगर असत्य आएगा तो पूरा पूरा असत्य आएगा। ठीक, इसको देखिएगा, यानी कहने का मतलब सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना संप्रायुक्त है। ठीक, क्या है, संप्रायुक्त है, क्योंकि इसमें 2 ही विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं, 2 ही, 2 से अधिक विकल्प नहीं है। ठीक, इसमें 2 ही विकल्प हैं और दोनों के चुनने के समान अवसर हैं। ठीक, दोनों को चुनने के समान अवसर हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है। क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। ठीक, देखिएगा जब बच्चा पैदा होगा तो या लड़की पैदा होगा या तो लड़का पैदा होगा। देखिएगा इसमें 2 ही विकल्प हैं, 2 ही विकल्प हैं, या तो लड़का पैदा होगा या तो लड़की पैदा होगा। ये तो नहीं है कि दोनों पैदा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें देखेंगे एक बच्चा पैदा होगा, इसमें देखिएगा इसमें ये भी नहीं कह रहा है 2 बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा कह रहा है। उसके बाद देखिएगा उत्तर हमारा लिखा जाएगा, क्या उत्तर लिखेंगे, उसमें देखेंगे जब बच्चे का जन्म, ठीक, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का या एक लड़की है, दोनों के होने के समान अवसर है। यानी दोनों समान, या चाहे उसको हो सकता है या तो हो सकता है। ठीक, यानी दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एक बच्चे का जन्म देता है। ठीक, ना कि 2 बच्चे का। ठीक, उसके बाद एक क्या होगा, संप्रायुक्त है। ठीक, आप समझिएगा, अगर जो घटना दो घटना हो सकती है, या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है, अगर उसमें और कोई कंडीशन आ जा रहा है तो संप्रायुक्त फलन नहीं होगा। अगर उसमें कंडीशन नहीं आ रहा है या 2 है, 2 ही में से किसी एक को चुनना है तो ये संप्रायुक्त फलन होगा। ठीक, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन लिखा गया है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ठीक, यानी सिक्का उछालना को न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, यानी कि देखिएगा जब कोई टीम खेलता है, जैसे कि 2 टीम है, तो उसको कौन इधर रहेगा, मतलब कौन खेलेगा पहले कौन नहीं खेलेगा, इसके लिए क्या करते हैं हम सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का क्यों उछाला जाता है, सिक्का इसलिए उछाला जाता है क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित, एक होता है पट। देखिएगा इसको कहते हैं और क्या कहते हैं, हेड और कहते हैं टेल कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए देखिएगा आपको लिखा गया सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, पहलू मतलब वह चित या पट, तथा दोनों की प्रायिकता समान है। ठीक, इसलिए हम सिक्के को ही उछालते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं आज के इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। इसी पर आज की वीडियो इसको समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके तीसरे के अगला यानी 4 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलते हैं, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिएगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके बाद इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा ताकि हम भी समझे कि हमारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं हमको। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलते हैं।